नमस्कार। तस्वीर न्यूज स्टेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्मारक के उद्घाटन समारोह और स्मृति कला दालान आर्ट गैलरी के उद्घाटन समारोह में आप सभी लोगों का स्वागत किया जा रहा है, आदर और सत्कार है, जिसमें आपको बोरीवली में प्रथम अत्याधुनिक हाई स्पीड स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग रिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए आमंत्रित किया है लोगों को। और आज उसका उद्घाटन है। स्थान स्वामी विवेकानंद चौक, कला दालान, एसबी रोड, बोरीवली पश्चिम। खेल परिसर का उद्घाटन मिस्टर सुनील राणे साहब, जो इन बातों के बहुत धनी हैं और बोरीवली को हाईटेक बनाने के उन्होंने ठान लिए। तो आइए चलो मिलते हैं सुनील राणे, विधायक बोरीवली द्वारा परिकल्पित और विकसित स्वामी विवेकानंद की आर्ट गैलरी का उद्घाटन। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस मैदान पे उपस्थित। विधायक जी, कुछ स्केटिंग के लिए चार्ज रखा जाएगा? अभी स्केटिंग के लिए फ़िलहाल तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसको सीखने के लिए अलग अलग स्केटिंग्स होती है, जैसे इनलाइन स्केटिंग्स होती है, स्पीड स्केटिंग्स होती है, और इसके लिए अलग अलग ट्रेनर्स रखे जाएंगे और ट्रेनर्स के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी अलग अलग स्केटिंग्स कैसे करते हैं। और विशेष रूप से बोरीवली की एक छोटी बच्ची जिसका नाम भूमि शिखर है, उसी को प्री ओलंपिक्स के लिए बोरीवली से, जिसकी उम्र 8 साल की है, उसको सिलेक्ट किया गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बोरीवली ये स्पोर्ट्स का, खिलाड़ियों का एक नगर बनेगा। सर, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? आपने कहा राइफलिंग के लिए और हॉर्सिंग के लिए। राइफल क्लब का उद्घाटन सम्माननीय देवेंद्र जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके हाथों से करना है। इसके लिए 26 जनवरी तारीख मैंने तय की है प्रजासत्ताक दिन की, या फिर उसके आगे पीछे 2-4 दिनों में राइफल क्लब का उद्घाटन बोरीवली में पहला बहुत ही सुंदर राइफल क्लब। जैसे हम जानते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से अपनी नेमबाज अंजलि भागवत पूरे देश से लेकर विदेश तक पहुंची थी। अपने राघवेंद्र सिंह राठौड़ वो भी पहुंचे थे। अलग अलग, जिसमें हम कहते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स का एक नया नज़रिया, नया दरिया हम देखते हैं। और राइफल शूटिंग क्लब और आर्चरी क्लब ये बोरीवली के शिमपोली में, जहाँ पर हमारी अंजलि ताई गेड़कर नगर सेविका है, वहाँ पर आने वाले 20 दिनों में शुरू होने वाला। सर, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? अभी ये आपने देखा, इसको बनाने में मुझे 1 साल लगा। राइफल शूटिंग क्लब बनाने में करीबन 6-8 महीने लगे। जिसके बाहर का जो गार्डन है उसको अभी बनाने में और 1-2 महीना लगेगा। मैंने महानगर पालिका के आयुक्त सम्माननीय श्री इकबाल सिंह चहल जी को ये दरखास्त की, अनुरोध किया है कि वर्ली के बाद ऐसा है कि आप सभी ने देखा ओलंपिक्स में घोड़ों का महत्व है जी, घोड़े सवारी का, घोड़े ऑब्स्टेकल्स पार करके जाते हैं उसका, इसके लिए घुड़सवारी बोरीवली में हो बच्चों के लिए। इसका मेरा प्रयास है और मेरा विश्वास है कि महानगर पालिका के कायदे कानून में हॉर्स राइडिंग के लिए जगह नहीं थी, लेकिन बोरीवली के मैदानों को देखते हुए एक मैदान बोरीवली में नए रूप से घुड़सवारी के लिए बच्चों के लिए हम बनाने वाले हैं और आप सबको उसका न्योता सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इन्होंने चंद दिनों पहले जो घोषणा की थी, जिसमें विरार से लेके, यानी वर्सोवा से लेके विरार के समुद्र मार्गी रास्ते का उल्लेख है, उसी के साथ साथ ठाणे कोस्टल रोड का उल्लेख है, उसी के साथ साथ बहुत सारे रास्तों का निर्माण है, उसी के साथ साथ बोरीवली से गोराई, ये जो ब्रिज बनने का लक्ष्य हमारे सम्माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने भी रखा था। जो बोरीवली में रहते हैं उनको गोराई में जाना, गोराई गांव में रहते हैं, मनोरी गांव में रहते हैं, जहां पर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है। अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा, ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी, ब्रिज बने तो नागरिकों को सेहत और आरोग्य के लिए अस्पताल का निर्माण होगा। और इस सब के लिए ब्रिज की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं तो हज़ारों लाखों लोग मानते हैं। और यहाँ से जो आदान प्रदान व्यवहार की चीज़ें हैं वो होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा और गोराई मनोरी में रहने वाले लोगों को भी आरोग्य की सेवा सुविधा मिलेगी, अच्छे स्कूलों में आना जाना होगा। आदिवासी इलाका है, बहुत सारे आदिवासी पाड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों का शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा लगाव है और आज आधुनिकता से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको याद होगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ धोला से सदिया,
सबसे बड़ा पुल जब निर्माण हुआ तो करीबन 150 से 200 किलोमीटर लंबा जाने का रास्ता कम हुआ। 15 मिनट में वो रास्ता पार होता है। आज अगर आपको गोराईगांव जाना है या फिर गोराईगांव या मनोरी में किसी नागरिक की कुछ कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या फिर बीमार गिरते हैं तो यहाँ से एम्बुलेंस जाने के लिए 36 किलोमीटर लगते हैं। और इसके लिए मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों को लगता है ब्रिज की आवश्यकता क्या है, लेकिन ब्रिज होगा। ब्रिज की आवश्यकता बहुत सारे लाखों लोगों को है। पर्यटन भी होगा, बोट की सुविधा भी होगी, बोट में से भी पर्यटक जाएंगे। आने वाला समय या आधुनिकता के माध्यम से एक आधुनिक भारत, इस भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। उन्हीं के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हम सब कार्यकर्ता ये आधुनिक भारत की नींव रखने का काम हम सब मिलकर करें और एक आधुनिक भारत का निर्माण करें, ऐसी मेरी इच्छा है।